गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमारा जो विषय चल रहा है भारत की खोज से, जो अध्याय नंबर 3 है सिंधु घाटी की सभ्यता, इसमें 8 जो अंश है कर चुके हैं। 9 अंश देखिए, महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। आज जो हम करेंगे महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक, महाभारत, रामायण, भगवद गीता, इनका जो सारांश है वो एक बार आप जान लीजिएगा। 5 मिनट आप ये सारांश जान लीजिएगा, फिर इनका गौर अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए भारत देश में अनेक महाकाव्यों की रचना हुई है। उनमें से महाभारत और रामायण भी आते हैं। और ये महाभारत और रामायण जैसे जो महाकाव्य हुए हैं, ये वैसे तो बहुत ही पुराने समय में लिखे गए थे, लेकिन इनका जो प्रभाव है, इनका प्रभाव आज भी हमारे जीवन में ज्यों का त्यों है। अब इन ग्रंथों में उच्चतम बुद्धिजीवियों से लेकर साधारण अनपढ़ और अशिक्षित देहाती तक के संदर्भ में बताया गया है। इनसे अनेक रहस्य हमारी समझ में आ जाते हैं। इनको पढ़ने के बाद, जिनके द्वारा अनेक रूपों में विभाजित जात पात और ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट भी रखने की जो सीख है, वो इन महाकाव्यों को पढ़कर हमें प्राप्त होती है। इस तरह से इतिहास, जो पुरानी कथाएं हैं, पुरानी कथाओं का जो इतिहास है वो वैदिक काल से माना जाता है। पुरानी जो रचनाएं हैं महाकाव्य, जैसे जैसे रामायण है या फिर महाभारत है, इनका जो इतिहास है वो वैदिक काल से माना गया है। और इनमें वीर गाथाएं, वीरों की जो कहानियां हैं, यानी कि वीर गाथाएं भी इनमें अधिक देखने को मिलती है इन महाकाव्यों में। इस तरह से कवियों, नाटककारों ने तथ्य और कल्पनाओं का सुंदर योग करके अपनी रचनाओं की अच्छे से रचना की है। इनमें सत्य वचन का पालन करने, जीवन पर्यंत व मरणोपरांत वफादारी निभाना, साहस और लोकहित के लिए सदाचार व बलिदान की शिक्षा दी गई है। इस तरह से भारतीय इतिहासकारों ने यूनानियों, चीनियों, अरबवासियों की भांति तिथियों व कालक्रम सहित साहित्य रचना नहीं की। ऐतिहासिक रचनाओं को स्पष्टता देने हेतु इतिहास के समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों, इमारतों के अवशेषों, सिक्कों व संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह से सहायता लेनी पड़ी है। और इसके अलावा विदेशी यात्रियों के सफरनामों का भी सारा इनमें लिया गया है। ठीक है, तो ये तो 9वें अंश का सारांश है। 10वें अंश का जो सारांश है, महाभारत महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना हुई है, लेकिन महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठ रचनाओं में से एक है। यह प्राचीन भारत की राजनीति और सामाजिक संस्थाओं का विश्व कोश है। इसके अंदर भारत में इस समय आर्य जाति विशेषता पा चुकी थी और विदेशियों का आगमन हो रहा था, और इस तरह से लोगों के बहुत से रीति रिवाज आपस में मेल न खाते थे। इन सबसे उबर कर वैदिक धर्म में संशोधन के साथ साथ एक विशेष आधुनिक हिंदू धर्म सामने आया, जिसका प्रमुख आधार यही था कि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। उसे देखने और उस तक पहुंचने के बहुत से रास्ते हैं। इस तरह से महाभारत को भारतीयों ने विशेष ग्रंथ माना है। और इसमें स्पष्ट रूप से ये भी दर्शाया गया कि भारत का पहला नाम आर्यावर्त था, यानी आर्यों का देश रहा है ये। और ये नाम भारत के मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत तक सीमित था। रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी बताई गई है। और महाभारत ग्रंथ में ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि आधुनिक अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा भारत देश में आकर शामिल हो गया था, जिसका नाम गांधार था। गांधार, जिसका नाम क्या था? गांधार। और इसी कारण भारत के मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी पड़ा। दिल्ली व इसके आसपास के इलाके का नाम भी पहले हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ था। उस समय यह भारत की राजधानी मानी जाती थी। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें कृष्ण से संबंधित पूरा वर्णन है।
साथ ही भगवत गीता, जिसे प्रसिद्ध कृष्ण काव्य माना जाता है, इसमें ऐसे इस ग्रंथ में मुख्य रूप से उस समय के शासनकाल और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और व्यवहार संबंधी सिद्धांतों पर बल दिया गया है। धर्म को महत्वपूर्ण माना गया है और स्पष्ट शब्दों में ये बताया गया कि धर्म के बिना मनुष्य को सच्चा सुख नहीं मिल सकता, समाज एकता से नहीं रह सकता। इसका लक्ष्य है कि पूरे विश्व का लोक मंगल हो। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से ये बात सामने आई है कि हिंसा बुरी है तो है, लेकिन यदि किसी मकसद या लोक मंगल हेतु उस हिंसा को लड़ा जाए, अगर युद्ध लड़ा जाए तो ये गलत नहीं ठहराया जाएगा। इसमें कौरवों और पांडवों के मध्य विराट युद्ध को दर्शाया गया है। महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो पारिवारिक व सामाजिक कथा समेटे अपार ज्ञान देने वाला है। इस ग्रंथ में निम्न शिक्षाएं मिलती है। जैसे मैं आपको बता देता हूं कौन कौन सी शिक्षाएं इस ग्रंथ में मिलती है। जैसे सबसे पहले, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार न करें जो आपको अपने लिए स्वीकार न हो। दूसरी जो बात इसमें जो सीख मिलती है वो ये है, जो बात लोक हित हेतु न हो, लोगों के हित के लिए न हो, जिसे करने में आपको शर्म महसूस हो, वह कार्य हमें कभी भी नहीं करना चाहिए। तीसरी जो बात इसमें बताई गई है, सच्चाई, आत्म संयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन ही जीवन में सफलता की ओर लेकर जाता है, कोई विशेष जाति या कुल नहीं। चौथी जो बात इसमें बताई है वो है, धर्म को जीवन और अमरता से भी बड़ा माना गया है, यानी कि हमें धर्म का पालन करना चाहिए, अधर्म के रास्ते पर हमें कभी भी नहीं चलना चाहिए। इसमें यही दिखाया गया है कि जो पांडव है, पांडवों ने आजीवन धर्म का रास्ता अपनाया और कौरवों ने आजीवन अधर्म का रास्ता अपनाया। जिस समय युद्ध प्रारंभ होना था तो उस समय सभी कौरव भी और पांडव भी भगवान श्री कृष्ण के पास आए, तो श्री कृष्ण के पास आकर कौरवों की ओर से दुर्योधन ने भी कृष्ण से सहायता मांगी और पांडवों ने भी। तो उस समय श्री कृष्ण जी के पास दो ही ऑप्शन थे, दो विकल्प थे। एक तो या तो श्री कृष्ण स्वयं ही पांडवों या कौरवों के साथ हो जाए, और दूसरी जो कृष्ण के साथ जो सेना थी, जो एक विशालकाय सेना थी वो, ठीक। तो इस तरह से जैसे ही मांगने का ये सिलसिला शुरू हुआ, तो श्री कृष्ण से कुछ मांगने का सिलसिला शुरू हुआ, तो भगवान श्री कृष्ण से दुर्योधन ने क्या मांगा? दुर्योधन कहने लगे कि मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो आपकी सेना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने खुश होकर दुर्योधन को अपनी विशालकाय सेना दे दी युद्ध के लिए। उधर अर्जुन से पूछा कि भाई आप क्या मांगते हो अर्जुन से। तो इस तरह से जैसे पहले तो वैसे देखा जाए तो अर्जुन से सवाल किया था, अर्जुन को अधिकार था मांगने का, लेकिन बीच में दुर्योधन ने मांग लिया और दुर्योधन ने क्या मांग लिया? सेना को मांग लिया। तो जब बारी आई अर्जुन की, तो अर्जुन ने कहा कि जिस व्यक्ति के साथ, जिस सेना के साथ, जिस महापुरुष के साथ आप होंगे, तो वहां पर विशाल काय सेना भी कुछ नहीं कर सकती। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, अर्जुन ने समझदारी के साथ भगवान श्री कृष्ण का, स्वयं श्री कृष्ण का साथ उन्होंने मांगा। तो श्री कृष्ण जी इस बात पर बड़े खुश हुए, बड़े हंसे, और श्री कृष्ण ने कहा, श्री कृष्ण ने कि मैं हमेशा ही धर्म के रास्ते पर चलने वालों के साथ हूँ, और जो पांडव थे वो हमेशा ही धर्म के रास्ते पर चलते थे। तो इसमें ये बात भी बताई है कि हमें हमेशा अपने जीवन में, जीवन का कुछ पता नहीं है, जीवन हमारा एक पानी के
जो पानी का जो बगुला होता है, बगुला उसकी तरह होता है, वो कब फूट जाए। ये तो एक ऐसा मटका है मिट्टी का कि इसका कोई भरोसा नहीं होता, कब ये तितर बितर हो जाए, कब ये क्या हो जाए, ये नष्ट हो जाए। लेकिन हमें अपने जीवन में हम अधिकतर देखते हैं मोबाइल फोनों पे जो स्टेटस देखते हैं, माई लाइफ इज माई डॉटर, माई लाइफ इज माई वाइफ, माई लाइफ इज माई ब्रदर, माई लाइफ इज माई ड्यूटी। ठीक है, तो ये इस तरह के स्टेटस देखते हैं कि नहीं देखते हैं। लेकिन मेरी मेरी मैं अगर अपनी खुद की बताऊं तो मेरी लाइफ अगर है, मेरी लाइफ है तो मेरी जिंदगी के नियम है, मेरी जिंदगी के नियम। माई लाइफ इज माई रूल्स, माई लाइफ इज माई रूल्स। यानी कि हमें अपनी जिंदगी के नियम बनाने चाहिए, जो नियम है उन नियमों के अनुसार चलना चाहिए। सब लाइफ वही है जो जिन नियमों से बंधी हुई हो। ठीक है, तो मेरा जो कहने का मतलब है इन पंक्तियों के माध्यम से यही है कि हमें वाइफ, डॉटर, ब्रदर, इन चीजों को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये भी जीवन के संगी साथी हैं। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में हमारे नियम। हमारा जो जीवन है, हमारा जीवन नियमों से बंधा हुआ होना चाहिए। ठीक है, तो ये जब हमारा जीवन नियमों से बंधा हुआ होगा तो तभी हम अच्छे से ये क्या कर सकते हैं, अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। तो आगे इसमें जो बताया गया है, जीवन में यदि मनुष्य सच्चा आनंद प्राप्त करना चाहता है तो दुख भोगना पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति जो सच्चा सुख प्राप्त करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें पहले दुख भोगना पड़ेगा, अर्थात कठिनाई के बाद सुख मिलता है। ये तो बात आप देखते भी हो, दिन है तो अंधेरा भी होगा, यानी कि दिन है तो रात भी होगी, रात है तो उजाला भी होगा, यानी कि अमावस के बाद चंद्रमा भी आएगा, चांदनी भी आती है, और चांदनी के बाद अमावस भी आती है। ये तो चलता रहता है, ये जीवन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। ठीक है, आगे इसमें बताया गया महाभारत में जो सीख मिली है वो ये, धन के पीछे दौड़ना बेकार है। आज आप देखोगे पूरी दुनिया में पैसे को कोई नहीं छोड़ सकता, इंसान इंसान को छोड़ देता है। इंसान अपने दोस्त को, मित्रों को, अपने सहयोगी गणों को, पत्नी को, यहाँ तक कि जिस माँ ने जन्म दिया है उस माँ तक को छोड़ देता है, उस माँ बाप तक को छोड़ देता है, उस धरती को छोड़ देता है, विदेशों में भागना शुरू कर देते हैं हम, अपनी मातृभूमि को छोड़कर विदेशों में दौड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो इस हेतु ये उदाहरण दिया कि रेशम का कीड़ा, एक एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको कि रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मर जाता है, क्योंकि जब कीड़े पर अधिक रेशम लिपट जाता है तो रेशम प्राप्त करने के लिए उसे उस कीड़े को क्या कर दिया जाता है, उस कीड़े को मार दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं, अनेक घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती रहती है। आगे इस अध्याय में बताया है, जीवित और विकासशील जनता हेतु संदेश दिया है कि असंतोष प्रगति का प्रेरक है। असंतोष यानी कि किसी भी चीज का हमें संतोष करना चाहिए, सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए हमारे अंदर। लेकिन आज अगर हम देखें किसी व्यक्ति के अंदर संतोष की भावना नहीं है, सेटिस्फेक्शन है ही नहीं, असंतोष, ये भी चीज मेरी हो जाए, ये भी चीज मुझे हासिल हो जाए, ये भी मेरा हो जाए, इस पर भी मेरा अधिकार हो जाए, यानी कि सब कुछ मेरा ही मेरा हो। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रगति का प्रेरक है असंतोष, ये हमारे उन्नति में बाधा डालता है। जब हम किसी चीज से संतोष कर बैठते हैं तभी हमारी अच्छे से उन्नति होती है। अर्थात कहने का मन ये है, मन में किसी कार्य हेतु असंतोष ही मनुष्य को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यानी कि कहने का मेरा तात्पर्य है, हमें
गलत कार्यों की ओर अगर अग्रसर करता है तो वो हमारे मन में का जो असंतोष है, वो हमारे मन का ही असंतोष हमें गलत कार्यों की ओर अग्रसर करता है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो सीख है, इस प्रकार की जो शिक्षाएं हैं महाभारत के अंदर, महाभारत जैसे महाकाव्य में दी गई है। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं। महाकाव्य इतिहास, परंपरा और मिथक। पेन पेंसिल साथ में रखना। ठीक है, जो भी कठिन शब्द आएगा उसको साथ में लिखते जाना। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो आप महाकाव्य का अर्थ समझ लीजिए। महाकाव्य का मतलब होता है महान काव्य ग्रंथ जो होता है। क्या होता है? महान काव्य ग्रंथ, उसे महाकाव्य बोलते हैं। ठीक, चलिए प्राचीन भारत के दो महाकाव्यों रामायण और महाभारत को रूप ग्रहण करने में शायद सदियां लगी होंगी, और उनमें बाद में भी टुकड़े जोड़े जाते रहे। इन ग्रंथों में भारतीय आर्यों के आरंभ के समय का वृत्तांत है। वृत्तांत होता है वर्णन करना, किसी के बारे में बताना। अंग्रेजी में इसे डिस्क्राइब बोलते हैं। डिस्क्राइब। देखो ऐसा है बच्चों, अंग्रेजी मुझे वैसे ज्यादा आती नहीं है, लेकिन जैसे भी टूटमा फूटमा मुझे पता है वो आपको बताते जाते हैं। ठीक है, तो इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिस्क्राइब बोलते हैं। उनकी विजयों और उस समय के गृह युद्धों का जब वे अपना विस्तार कर रहे थे। अपना गृह युद्ध क्या होते हैं? जो जात पात के नाम पर जो आपस में युद्ध लड़े जाते हैं, प्रांतीय युद्ध, क्षेत्रीय युद्ध जिन्हें बोलते हैं। जातीय व अक्षेत्रीय युद्धों को ही गृह युद्ध बोलते हैं। आई बात समझ? चलिए, और व्यापक व्यापक विस्तृत होता है फैला हुआ। विस्तृत का मतलब क्या है? फैला हुआ। और अपनी स्थिति मजबूत कर रहे थे। मुझे इनके अलावा कहीं भी किन्हीं ऐसी पुस्तकों की जानकारी नहीं है जिन्होंने आम जनता के मन पर लगातार इतना व्यापक प्रभाव डाला है। व्यापक क्या होता है? फैला हुआ, विस्तृत। ठीक है, इतने प्राचीन समय में रची जाने के बावजूद भारतीयों के जीवन पर आज भी इनका जीवंत प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। इनमें हमें सांस्कृतिक विकास की विभिन्न श्रेणियों के लिए ठेठ भारतीय ढंग से एक साथ सामग्री उपलब्ध है। आधार उच्चतम बुद्धिजीवियों से लेकर साधारण अनपढ़ अशिक्षित देहाती तक के लिए। इनके द्वारा हमें प्राचीन भारतीयों का वह रहस्य कुछ कुछ समझ में आता है, जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात के ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे। उनके मतभेदों को सुलझाते थे। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नजरिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। भारतीय पुराकथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं है। उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और वे अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही हैं। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की है। अधिकांश पुराकथाएं क्या होती हैं? जो प्राचीन कथाएं होती है, पुरानी कहानियां जो होती है। प्रचलित कहानियां वीर गाथात्मक हैं। वीर गाथात्मक यानी कि वीरों से संबंधित जो गाथाएं हैं, उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया। जैसे एक एग्जाम्पल बताऊं, राजा हरिश्चंद्र का नाम तो आप लोगों ने सुन ही रखा होगा। राजा हरिश्चंद्र हमेशा ही राजा हरिश्चंद्र सच्चाई के प्रतीक रहे हैं। विभीषण हमेशा ही गद्दारी के प्रतीक रहे हैं। जयचंद हमेशा ही देशद्रोह के प्रतीक रहे। उन्होंने देश के साथ गद्दारी की थी, जयचंद ने भी। ठीक है, तो ये बातें हम अगर इतिहास को पढ़ते हैं, इतिहास से संबंधित, इतिहास में से जानकारियां प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो इतिहास से हम ये सभी जानकारियां अच्छे से एकत्रित कर सकते हैं।
ठीक है, आगे चलिएगा। जिससे वे अनेक रूपों में विभाजित और जात पात के ऊंच नीच में बटे समाज को एकजुट रखते थे, उनके मतभेदों को सुलझाते थे। उन्होंने लोगों में एकता का ऐसा नजरिया पैदा करने का प्रयत्न किया जो हर तरह के भेदभाव पर छा गया और बराबर बना रहा। भारतीय पुराकथाएं महाकाव्यों तक सीमित नहीं है, इनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है। यानी कि अगर हम ये जो महाकाव्य लिखे गए हैं, रामायण है या फिर महाभारत है या भगवत गीता है, इन महाकाव्यों को अगर हम देखें, इनका टाइम पीरियड अगर देखें तो इनका टाइम पीरियड कहाँ से शुरू होता है? वैदिक काल से शुरू होता है, वेदों से शुरू होता है। ठीक है, तो आगे चलिएगा। उनका इतिहास वैदिक काल तक जाता है और अनेक रूप आकारों में संस्कृत साहित्य में प्रकट होती रही है। कवियों और नाटककारों ने इनका पूरा लाभ उठाते हुए अपनी कथाओं और सुंदर कल्पनाओं की रचना इनके आधार पर की है। अधिकांश पुरा कथाएं और प्रचलित कहानियां वीर गाथात्मक हैं। उनमें सत्य पर अड़े रहने और वचन के पालन का उपदेश दिया गया है, चाहे परिणाम कुछ भी हो। साथ ही इनमें जीवन पर्यंत और मरणोपरांत भी वफादारी, साहस और लोकहित के लिए सदाचार और बलिदान की शिक्षा दी गई है। कभी ये कहानियां पूर्णतः काल्पनिक होती हैं। अब एक एग्जाम्पल बताऊं मैं आपको। जैसे दुर्योधन, ये था कर्ण था, कर्ण कर्ण ने ये सूत पुत्र उसे कहकर पुकारा जाता था। ठीक है, तो उनकी माँ ने उन्हें जन्म, शादी से पहले ही उन्हें जन्म दे दिया था। तो इस तरह से उन्हें फिर नदी में छोड़ दिया गया था, और तो उनका पालन पोषण फिर बाद ऐसे हुआ। तो बाद में उन्हें दुर्योधन ने एक राज्य देकर उन्हें अपने राज्य में उन्हें क्या किया था, अपने राज्य में अपना वो उनके पक्के मित्र भी बन गए, पक्के मित्र भी थे वो कर्ण दुर्योधन के। लेकिन बाद में क्या हुआ, ये पूरी बातें आपको पता है। बाद में क्या हुआ, जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपने साथ, वो भगवान श्री कृष्ण लेकर गए, कर्ण ने श्री कृष्ण को कहा कि आपने है ना अर्जुन को तो मतलब अर्जुन के तो आप हमेशा सारथी रहे, सारथी बनकर रहे हो, लेकिन मुझे कभी ऐसा अवसर नहीं दिया। मैं सारथी बनना चाहता हूँ आपका, मैं आपके रथ को चलाना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ये शुभ अवसर दिया, और ऐसे ये बातचीत करते करते दोनों एक जंगल में पहुंच गए। और वहां पर फिर जैसे बातचीत वार्तालाप दोनों के बीच में शुरू हुई, कर्ण ने पूछा कि भाई आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो? तो कृष्ण ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने, कि देखो जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो बहुत ही भयंकर बात है, ऐसी बात है कि शायद आप सहन भी ना कर पाओगे। तो कर्ण ने कहा कि आप मुझे बताइए, हो सकता है कि सहन भी हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बताया कि आप सोच कर नहीं हो, आप मेरी बुआ के ज्येष्ठ पुत्र हो। तो इस तरह से जैसे ही कर्ण ने ये बात सुनी तो उन्हें अचंभा भी हुआ, लेकिन ये बात सभी उन्होंने सुनी भी, और उन्होंने फिर अपनी माँ को भी वचन दिया, माँ कुंती को, कि देखो इस युद्ध में उन दो के सामने ये युद्ध है, असली वास्तव में देखे अर्जुन और कर्ण के बीच में। तो अगर अर्जुन मर जाएगा तो कर्ण जीवित रहेगा, अगर कर्ण मर जाएगा तो अर्जुन जीवित रहेगा। यानी कि आपके इस इतिहास में, जो इतिहास यही कहता है कि पांडव 5 है, तो आपके जो 5 पांडव जीवित रहेंगे। ठीक, तो इस तरह से उन्हें पता चलने के बाद भी, कर्ण को पता चलने के बाद भी कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बंधु है वास्तव में। ठीक, लेकिन उन्होंने अपने मित्र का, दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा, और अंततः ऐसे ऐसे वीर, ऐसे ऐसे जो सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले थे, उन्होंने क्या किया, अपने प्राणों को, जो किसकी छत्र छाया में रहकर, दुर्योधन की छत्र छाया में रहकर अपने प्राणों का बलिदान कर दिया, न्योछावर कर दिया। ठीक है, तो इस कर्ण जैसे ऐसे
महापुरुष इतिहास में बहुत हुए हैं, ठीक है। अगर कर्ण जैसों की ऐसे ऐसे महापुरुषों के इतिहास को अगर हम जानना चाहेंगे तो अनेक ऐसे महाग्रंथ है, अनेक ऐसी पुस्तकें हैं जो इन्हें पढ़कर हमें क्या मिलते हैं, प्रेरणा प्राप्त होती है, ठीक है। तो आगे चलिएगा। आगे है, अधिकांश पुराकथाएं और प्रचलित कहानियां वीर गाथात्मक हैं, उनमें सत्य, ये पंक्तियां पढ़ चुके हैं हम। तो कभी ये कहानियां पूर्णतः काल्पनिक होती हैं, अन्यथा इनमें तथ्य और कल्पना आपस में इस प्रकार गूंथे रहते हैं कि उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, और यह संचरण काल्पनिक स्वरूप ग्रहण कर लेता है, जो के क्या घटित हुआ पर ऐसी बात की सूचना देता है जिसके घटित होने पर लोग विश्वास करते हैं। ये घटनाएं वास्तविक हो या काल्पनिक, जीवन में इनकी स्थिति जीवन तत्वों की हो जाती है, जो उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी की, रोजमर्रा यानी कि प्रतिदिन की, डेली की जिंदगी की एक सत्ता और क्रूरता से खींचकर उच्चतर अक्षेत्रों की ओर ले जाती है। यूनानियों, चीनियों और अरबवासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे। इसी कारण हमारे लिए आज तिथियां निश्चित करना या सही घटनाएं आपस में तो, लेकिन इतिहास के उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ, जिंदगी से अलगाव पैदा हुआ और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास ने महाभारत, अब महाभारत के संदर्भ में जान लीजिएगा, ठीक है। महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग उसे उससे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। दर्जा होता है स्थान, श्रेष्ठतम होता है सबसे अच्छी। यह कीर्ति परंपरा और दंत कथाओं का प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्व कोश है। लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रामाणिक संस्करण
प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए हैं, लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है। शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र गालमेल दिखाई पड़ता है। गालमेल क्या होता है? गालमेल का मतलब होता है मेल जोल, मिलते नहीं थे। ठीक है। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था, किंतु महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है, द्रौपदी। ये आपको पता भी है। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिलकर एक हो रहे थे, और इस नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। संशोधन होता है बदलाव कर सही करना, किसी चीज में परिवर्तन करना। अगर कोई किसी चीज में कोई कमी है तो उसमें उस कमी को दूर करना। ठीक है, उसे संशोधन बोलते हैं। समजमा शोधन, समुपसर्ग है। इसने सबको समेट कर चलने वाला वह उदार व्यापक होता है, बहुत बड़ा व्यापक रूप ग्रहण कर लिया था, जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नजरिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। उसे देखने और उस पहुंचने के बहुत रास्ते हैं, इसलिए सब तरह के अलग अलग यहाँ की विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया। महाभारत में हिंदुस्तान की बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। इसका एक और पहले का नाम था आर्यावर्त, यानी आर्यों का देश, किंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक, अगला पृष्ठ निकाल लीजिएगा, विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। रामायण की कथा दक्षिण विस्तार की कहानी है। वह विराट गृह युद्ध, विराट क्या होता है? बहुत बड़ा, और गृह युद्ध क्या है? जो घरेलू युद्ध होता है उसे गृह युद्ध बोलते हैं। जो क्षेत्रीय या जात पात और क्षेत्र जो युद्ध होता है उसे गृह युद्ध बोलते हैं। ठीक है, जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है, उसके बारे में मोटे तौर से अंदाजा लगाया गया है कि वह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। वह लड़ाई भारत पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। इसी लड़ाई से एक अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई है, जिसके टुकड़े किए जा सके, जिससे मरोड़ा सके। अवधारणा होती है विचार या सोच। अवधारणा का मतलब क्या है? विचार या सोच। के अनुसार इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। इस हिस्से को उस समय गांधार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? इस गांधार, और उस भारत का अभिन्न हिस्सा समझा जाता था। इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी कि गांधार की कन्या पड़ा था। दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं, बल्कि इस इलाके के हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे। महाभारत में कृष्ण से संबंध आख्यान भी है। आख्यान क्या होता है? एक्सप्लेनेशन, व्याख्यान जिसे बोलते हैं, व्याख्यान। ठीक है, तो और प्रसिद्ध का है भगवद गीता भी। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। धर्म की इस बुनियाद के बिना न सच्चा सुख मिल सकता है और न ही समाज में एकता रह सकती है। एका का मतलब है एकता। ठीक है, इसका लक्ष्य है लोक मंगल, किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है। धर्म क्या है? सापेक्ष है, और
सत्यनिष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत टिकाऊ हैं, अपरिवर्तनशील है, भी, परंतु इसके अलावा धर्म और जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, समय के साथ बदलता है। अहिंसा पर यहाँ और दूसरी जगहों पर जो बल दिया गया है वह दिलचस्प है, क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता। पूरे महाकाव्य के केंद्र एक विराट युद्ध है। जाहिर है इस प्रसंग में अहिंसा के अवधारणा का ज्यादातर संबंध मकसद से था, यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव से, आत्मानुशासन से, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था। ठीक है, यहाँ तक निशान लगा लीजिएगा। अब आप में से किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। इसमें से आप जो इंटरनल क्वेश्चन है जो परीक्षा उपयोगी बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं वो आप फाइंड आउट करोगे। बोलिए मिहिका, जल्दी बोलो।